नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्ल मार्क्स के ऊपर। तो आप चाहे ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में क्यों ना हो, कार्ल मार्क्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। कार्ल मार्क्स की वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल या थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर हैं जो कि जर्मन ज्विश ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंजिंग है और दुनिया की बहुत सारी पॉपुलेशन कार्ल मार्क्स के दिए गए विचारों से प्रभावित है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स वॉज बेटर नोन फॉर हिज क्रिटिक्स फॉर द कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स जो है खास तौर पर अपने पूंजीवाद के क्रिटिक्स के तौर पर जाने जाते हैं, मतलब उसका अपोज करते हैं। और कार्ल मार्क्स का मतलब जो भी थ्योरीज हैं उन सब का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कार्ल मार्क्स अपनी हर थ्योरी को एक नज़रिया ऐसा देते हैं जिसके अंदर कैपिटलिज्म के अपोज में हो, मतलब पूंजीवाद के खिलाफ हो, और समाजवाद मतलब सोशलिज्म के फेवर में हो। तो ये कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरीज की। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आप उसको समझिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लेबर, जिसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मतलब एक्सप्लॉयटेटिव किया जाता है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स बोलते क्या है कि एक ऐसा समाज जो कि जहाँ पर कैपिटलिज्म हो, जहाँ पर पूंजीवाद हो, ये सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, मतलब इनकी प्राइवेट ऑनरशिप होती है। और जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस की प्राइवेट ऑनरशिप होगी वहाँ पर क्या होता है, समाज जो है वो दो हिस्सों में बंटने लगता है। सोसाइटी जो है वो उसका क्लास डिवीज़न होने लगती है। क्लास डिवीज़न कैसे होती है उसको समझिए कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होंगे तो एक ऐसा समाज बनेगा जो दो हिस्सों में बटा होगा। एक वो हिस्सा who owned the means of productions, मतलब जिनके पास means of productions होंगे, और एक वो हिस्सा which do not own the means of productions। और इन दोनों ही क्लास को मार्क्स की टिपिकल लैंग्वेज में समझते हैं। जिनके पास means of productions हैं उनको मार्क्स की टिपिकल लैंग्वेज में बुर्जुआइज क्लास बोला जाएगा, या फिर हम इसको आसान भाषा में कैपिटलिस्ट क्लास समझ सकते हैं। और इसके अपोजिट में वो सेक्शन जिसके पास अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है उसको मार्क्स की टिपिकल लैंग्वेज में प्रोलेटेरिएट क्लास बोला जाएगा, या आसान भाषा में उसको हम लोग लेबर क्लास के तौर पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, यहीं से जब दो हिस्सों में बंट जाती है तो यहीं से क्लास डिवीज़न की शुरुआत हो जाती है। और मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक ऐसे समाज के अंदर जहाँ पर कैपिटलिज्म है, कंपटीशन हमेशा किसके बीच में रहेगा, प्रोलेटेरिएट क्लास के बीच में रहेगा। इसका मतलब वर्किंग क्लास के बीच में, क्योंकि आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो अमीर लोग होंगे वो कम होंगे और जो वर्किंग क्लास होगी, जो गरीब लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे। जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं उनके बीच में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। सो इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द प्रोलेटेरिएट क्लास हैव टू वर्क ऑन द मिनिमम वेजेस इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड्स। होता क्या है कि ऐसे समाज के अंदर जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब लोग हैं, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए कम से कम दाम पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे समाज की जो कि एक एक्सप्लॉयटेटिव रूल को शुरुआत देता है दोस्तों कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको बेसिकली जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके बहुत सिंपल से 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोग एग्जामिनर को बहुत आराम से समझा सकते हो कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी होगी कैसी, मतलब कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक कैसा राज्य होना चाहिए जो कि उसके हिसाब से सबसे आइडियल होगा, सबसे सही होगा। तो 4 पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो उनका समाज होगा, जो सोसाइटी होगी, उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। कार्ल मार्क्स के हिसाब से होता क्या है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इज द कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका मानना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी फसाद की जड़ है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के पीछे बेसिक कॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली कार्ल मार्क्स के हिसाब से होता क्या है, जो जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट होता है वहाँ पर लोग जो हैं वो गलत मीन्स ऑफ तरीके, मतलब बाय हुक और क्रुक, गलत तरीके का इस्तेमाल करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा
एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की कोशिश की जाती है, वहीं पे जो समाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसा समाज बनना शुरू हो जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं, उनके हिसाब से उस राज्य के अंदर बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट खत्म हो, बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की। दोस्तों मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट की दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट है एंड ऑफ क्लास डिवीजन। तो क्लास डिवीजन समझिए, सबसे पहले आपको मार्क्स की लैंग्वेज में क्लास को समझाते हुए क्लास क्या होती है। क्लास बेसिकली मीन्स अ रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल टू देयर ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास का बेसिक सा मतलब होता है कि किसी भी इंसान का अपने देश के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके साथ कैसा रिश्ता है, उसको हम क्लास बोलते हैं। मतलब अगर उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं तो वो बुर्जुआइज क्लास के अंदर आएगा, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर आएगा, और इसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है या कम है तो वो लेबर क्लास के अंदर आएगा, जिसको हम लोग प्रोलेटेरिएट क्लास बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है दोस्तों कि दो क्लास डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं। और कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक ऐसा समाज कभी भी आइडियल स्टेट नहीं हो सकता जहाँ पर क्लास डिवीजन हो। तो उनके समाज के अंदर, उनके स्टेट के अंदर जो कंसेप्ट है क्लास डिवीजन का, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा और इसका एंड किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की दोस्तों बात की जाए तो वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कार्ल मार्क्स के हिसाब से समाज के अंदर जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो इक्वली तौर पर सब लोगों को बांटे जाएं। जब समाज के अंदर समान तौर पर, मतलब इक्वल तौर पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को बांटा जाएगा, ऐसे केस में एक तो क्लास डिवीजन अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर आपको पता होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस या फिर रिसोर्सेज एक ऐसे समाज का जहां पर सोशलिज्म होता है। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली सोशलिज्म की काफ़ी ज़्यादा फेवर में है और एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबको बराबर तौर पर बांटे जाएं। और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बराबर तौर पर बांटे जाएंगे तो ऐसे समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट हो या फिर उनके बीच में क्लैशेस होने के या फिर रिवॉल्यूशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज जो कि इक्वल बनेगा, जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सभी के पास होंगे। तो ऐसे में सब लोग प्रॉस्पेरस रहेंगे और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। दोस्तों कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्टेट का चौथा पॉइंट है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी आप बेसिकली इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी। मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर सब लोग समान होंगे, सब लोग इक्वल होंगे और किसी के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे क्लास को लेके, चाहे कास्ट को लेके, चाहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके, किसी भी तरीके का कोई भी क्लास डिवीजन नहीं होगा। तो एक ऐसी इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में होंगे, और जब सरकार के हाथ में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे तो वो उसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मतलब न्यायपूर्ण तरीके से उन सबको बांटेगी। और ऐसा समाज जो कि समाजवाद इसको बोलते हैं, मतलब सोशलिज्म। क्योंकि आप देखोगे कार्ल मार्क्स के जितने भी फीचर्स हैं वो सब सोशलिस्ट इकोनॉमी को आपको दिखाते हैं, वो सब आपको सोशलिज्म को दिखाते हैं। तो कार्ल मार्क्स के ये बेसिक से 4 पॉइंट है, मैंने आपको बताए। इन चारों पॉइंट को समझा के आप थ्योरी ऑफ स्टेट को समझ सकते हैं। तो एक टिपिकल थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, जो कि दिखाती है कि एक सभ्य समाज या फिर हम बोल सकते हैं एक आइडियल स्टेट कार्ल मार्क्स के हिसाब से कैसा हो सकता है। तो आई होप आपको इजी लैंग्वेज में कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्टेट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।